भैया भाभी, चाचा चाची, टप्पू के पापा, टप्पू की नानी। अरे ओ जेठानी, क्या है ये कहानी? एक संदेशा लाए हैं, संविधान का पाठ पढ़ाने आए हैं। एक संदेशा लाए हैं, संविधान का पाठ पढ़ाने आए हैं। एक संदेशा लाए हैं, संविधान का पाठ पढ़ाने आए हैं। क्या संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया? क्या ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? नहीं, संविधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं और उन्हीं में से कुछ विशेष अधिकारों का आपसे ज्ञात कराने के लिए हम आज एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम समानता, न्याय और अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं हमारे संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए? आइए कुछ दृश्यों के माध्यम से हम जानते हैं। हाँ जरूर बेटा, इसे एक गिलास पानी लेंगे। जी पिताजी। क्या तुम्हारा बेटा कौन है? इसे डिस्पोजल में पानी दो। भैया आप मुझे हमेशा डिस्पोजल में ही पानी क्यों देते हैं? ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम्हें जो काम दिया गया है वो करो। तो देखा आपने इस दृश्य में किस तरह असमानता दिखाई गई है, जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल 17A में असमानता जैसी चीजों पर बैन लगाया गया है। असमानता अपराध है। अब तो भारत नाटक तिलक ने कह दिया है, स्वतंत्रता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन फिर भी देखिए ये कैसा व्यवहार। क्या हुआ? परेशान क्यों बैठे? अरे यार पूछो मत, पहले ही जिंदगी में बहुत दुख चल रहे हैं। मेरे केस की सुनवाई नहीं हो पा रही और मंत्री ने मेरी जमीन पर कब्जा कर बैठा है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? ईश्वर पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चल थाने चल, मैं गिरफ्तार किया जाएगा। चल। पर क्यों? मैंने क्या किया? मंत्रियों के खिलाफ कंप्लेंट करता है। मंत्री ने मेरी जमीन हड़प ली है और मेरी FIR भी लिख रहे हैं। अब मैं नहीं जानता। चलो। तो देखा आपने इस दृश्य में किस तरह एक आम आदमी अपने अधिकारों के लिए परेशान होते दिखाया गया है। क्या एक आम आदमी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट नहीं जा सकता? क्या एक आम आदमी अपने अधिकारों के लिए नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में हमें हमारे विचार को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार मिला है और साथ ही आर्टिकल 32 में हम अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट तक जा सकते हैं। और साथ ही हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें यह बताया है कि आर्टिकल 32 हमारे संविधान का दिल एवं आत्मा है। I took a close look at my face in the mirror. I made a decision to good shape daily. ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पढ़ने किसने बोला? जाओ जाके किचन में काम करो। वैसे भी तुम पढ़ लिख के क्या ही कर लोगे? क्या हुआ मैडम? मैं काफी दिनों से स्कूल और ट्यूशन क्यों नहीं आ रही? क्या करूं मैडम? क्या ही करेंगी तो स्कूल आके? वैसे भी घर में बहुत मेहमान आ रहे हैं। घर में रहेंगे तो कम से कम मेरे साथ कामों में हाथ क्यों बढ़ाएंगे? और मैं सोच रही हूँ कि अपने साथ इसकी शादी कर दूँ। नहीं मैम, ये काफी होशियार लड़की है, इसे पढ़ने दीजिए। इसकी शादी इतनी जल्दी मत कराइए, ये हर एक फील्ड में बहुत आगे रहती है, इसे पढ़ने दीजिए। हाँ माँ, मेरे को पढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखा। क्या करेंगी क्यों पढ़ के? वैसे भी हमारे समाज में हर लड़कियों की शादी 18 के पहले ही हो जाती है। अरे अरे भाभी, क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या करूं? ये बोल रही है कि इसे पढ़ना है, बट हमारे समाज में तो हर लड़कियों की शादी 18 के पहले ही हो जाती है।
अरे हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, हमारे समाज में लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती है। वैसे भी लड़कियां कौन सा भविष्य बना लेती है? लड़कियों की जगह सिर्फ किचन में काम करने के लिए होती है, आगे बढ़ने की नहीं। नहीं, आजकल का जमाना बदल गया है, लड़का लड़की सब एक बराबर है, उसे पढ़ने दीजिए, वो जरूर अपने पैरों पे एक दिन खड़ी होकर दिखाएगी। तो देखा आपने इस दृश्य में किस तरह बाल विवाह का वर्णन हुआ है। और तो देखा आपने इस दृश्य में किस तरह से बाल विवाह का वर्णन हुआ है। टैलेंटेड लड़की लड़कियां अपना सपना नहीं पूरा कर पा रहे और साथ ही इन्हें पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है। और गरीब परिवार में तो यह आम हो गया है। पर हमारे भारत सरकार के संविधान के आर्टिकल 21A में हर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार मिला है। और साथ ही सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसमें 2006 से बाल विवाह को एक अपराध घोषित कर दिया गया है। संविधान हमें देता है समानता का अधिकार, राजनीतिक न्याय की भावना। जय हिंद।